अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है टांगों में दर्द। बच्चों की टांगों में दर्द होना, बुज़ुर्ग हज़रात की टांगों में दर्द होना, या मेरी वो बहनें जो सारा दिन अपनी जॉब पे खड़ी रहती हैं और वेन्स की खिंचाव की वजह से जो है वो रात को टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए है। वो मेरी बहनें, वो मेरे बुज़ुर्ग हज़रात और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा जो परेशान होते हैं टांगों के दर्द की वजह से, वो बिल्कुल भी परेशान ना हों। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं उनके लिए लेके आई हूँ। मैं आपको नुस्खा भी बताती हूँ, उसकी क्वांटिटी भी बताती हूँ और मैं उसको खाने का तरीका भी बताती हूँ। एंड तक आप मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। और अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में पूछना या कोई डिस्कस करना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपके लिए किस मौजू पे बनाऊं। तो अब हम बात करते हैं कि टांगों में दर्द। टांगों में दर्द जो है वो किन वजूहात की बिना पर होता है। टांगों में दर्द अमूमन जो है वो इस वजह से भी होता है कि बच्चे जो है वो पूरी रात जो है फुल नाइट फ़ैन के आगे सोए होते हैं या एसी वगैरह में सोए होते हैं। तो स्कूल भेजने के लिए हम जो है वो उन्हें सुबह सुबह नहलाते हैं या वैसे साफ़ सुथरा रखने के लिए जो है वो हम उन्हें नहलाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे ठंडे गर्म हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कोशिश किया करें कि जब बच्चे सोकर उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो ले। उसके बाद जो है वो आप उन्हें नहला सकते हैं या साफ़ सुथरा कर सकते हैं। बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं वो उनकी तो एज की वजह से जो है वो उनकी टांगों में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। या कुछ मेरे बुज़ुर्ग हज़रात ऐसे हैं कि उन्हें शुगर है, बीपी है, बहुत सारी जो है वो बीमारियों में घिरे हुए हैं, तो उनकी टांगों में दर्द होता है। या कुछ जो है वो मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको गठिया वगैरह का मसला है, तो उनकी टांगों में दर्द होता है। या मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो सारा दिन जॉब पे खड़ी रहती हैं, या कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका स्कूल दूर है, कॉलेज दूर है, तो वो पैदल चल के सर्दियों में जाती हैं, तो ठंड की वजह से टांगों में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होती है। तो इसके लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, आप इजीली बना सकते हैं और इजीली जो है वो इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी जो एक्सपेंसिव ये नुस्खा नहीं है। तो खाने की क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगी और कितनी क्वांटिटी में आपने इसको बनाना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के आप रख सकते हैं। शुगर पेशेंट भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हामला ख़वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ सब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी के जो है वो मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो नुस्खा मैं आपको बताती हूँ कि नुस्खे के लिए जो है वो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बात करते हैं हम लोग नुस्खे पे। आपने लेनी है हल्दी 10 ग्राम, सुरंजा शीरी 10 ग्राम और सूंड 10 ग्राम। तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने 10-10 ग्राम लेनी है और आपने इसका सफ़ूफ़ बनवा लेना है, यानी कि आपने इसको बारीक पिसवा लेना है। अगर आप ख़ुद नहीं पीस सकते तो आपने इसको पंसार से, जहाँ से आप ख़रीदेंगे वहीं से आपने इसको पिसवा लेना है। ठीक है, बारीक बिल्कुल आपने इसका पाउडर बनवा लेना है। और अपने पास आपने खुश्क जार लेके, खुश्क कोई भी बर्तन लेके जिसमें भी आप इसको मेडिसन को रखना चाहते हैं, खुश्क चीज़ में आपने इसको रखना है। पानी की नमी बिल्कुल भी इसको ना लगे। ठीक है। या कुछ मेरी जो हैं वो बहनें या बच्चे ऐसे हैं कि जो कि सफ़ूफ पाउडर वगैरह मेडिसन नहीं खा सकते, तो उसके लिए आपने इस तरह करना है कि आपने 1000 mg का ले लेना है कैप्सूल। खाली कैप्सूल जो है वो मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाते हैं। आपने 1000 mg के कैप्सूल ले लेने हैं खाली। तो उसके अंदर जो है वो आपने इस दवाई को भर के रख लेना है। तो आप जो है वो सुबह शाम एक एक कैप्सूल पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। ये बच्चे बूढ़े सभी एज के जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो हो ना आप लोग मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे आपकी जान छूट जाएगी। जो आप पेन किलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वक्ती तौर पे हमें आराम आ जाता है और उसके बाद जो है वो हमें फिर जो है वो वही दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो है वो आप इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपनी बहन को दुआओं में याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।